हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। मैं हूं आपका फ्रेंड संजय। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, वह कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ किया गया हो या फिर पहले से शुरू किया गया हो लेकिन वर्तमान में भी जारी हो या फिर चल रहा हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी कार्य हो जो पहले से चालू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा हो, है ना, तो ऐसे कार्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और इस टेंस के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, हिंदी के वाक्य होते हैं, उसके अंदर समय अवधि का बोध होता है ना। इसमें समय अवधि दी जाती है। जैसे कि हम 2 साल से मुंबई में रह रहे हैं, है ना। देखिए, यहाँ पे 2 साल यानी कि यहाँ पे एक अवधि का बोध हुआ है, मतलब यहाँ पे एक अवधि दी गई है ना। हम 2 साल से मुंबई में रह रहे हैं। इंग्लिश में देखेंगे, वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years, है ना। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इस टेंस में क्या होता है कि वाक्य में समय अवधि को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। वाक्य में जो समय अवधि दी जाती है हिंदी के वाक्यों में, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए, सिंस का प्रयोग हम लोग कब करेंगे वाक्य में, सेंटेंस में सिंस का प्रयोग कब करेंगे। देखिए, जब वाक्य में प्रारंभिक समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख हो, है ना। जब भी कोई वाक्य होगा उसमें अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है यानी कि कोई प्रारंभिक समय दिया है, तो वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सोमवार से, 1999 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना। पिछले वर्ष से, है ना, 2 बजे से, जून से, जो कि फिक्स होता है। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसको, तो वहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ टाइम है यानी प्रारंभिक समय दिया हुआ है वाक्य में, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वाक्य में तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और देखिए दोस्तों, एक और बात है, यहाँ पे नोट दिया है कि सिंस का प्रयोग हमेशा हम लोग क्या कर दें, ये कैलेंडर के हिसाब से जब कोई समय दिया हो या फिर घड़ी या फिर दिन के जो पहर होते हैं, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इस तरह से, या फिर जीवन की अवस्थाएं होती हैं जैसे कि मतलब बचपन से, है ना, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं उन सबको दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य में अवधि दी हो, है ना, अवधि दिया हो तो, या पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, तो क्या होगा, हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 2 दिन से, 2 वर्ष से, 3 घंटे से, 4 महीने से, इस तरह के जो शब्द आएंगे जैसे वाक्य में, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, वाक्य इस सेंटेंस में, इस टेंस के अंतर्गत जो है मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो है ना, मैन वर्ब हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना। हैज़ बीन का प्रयोग हम लोग करेंगे, है ना। हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, है ना। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन का सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में और हैव बीन का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके रूल्स देखेंगे। अफर्मेटिव किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। और दोनों प्रकार के वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, मैन वर्ब कौन सी लेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, जैसे हमने पहले देखा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो भी वाक्य के हिसाब से है। ठीक है,
जो भी वाक्य के हिसाब से वाक्य में अगर अवधि दी है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि कोई स्टार्टिंग का समय अगर दिया है, शुरुआत का समय दिया है, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और प्लस टाइम, और ठीक है। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इस प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर और प्लस टाइम। इस प्रकार से हम लोग इन फॉर्मूले की मदद से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखेंगे। पहला वाक्य है वे इस मकान में 1999 से रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है, देखिए 1999 से रहना मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का, है ना। तो दे हैव बीन, और मेन वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो लिविंग, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस और सिंस 1999। देखिए सिंस का प्रयोग हम लोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1999 यानी कि एक शुरुआती समय दिया है, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। वे इस मकान में 1999 से रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। मैं समझता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग देखिए सिंस का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, यानी कि वाक्य में शुरुआती समय दिया हो, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। और सेकंड सेंटेंस देखेंगे। देखिए देविका 2 घंटे से गाना गा रही है। अब देखिए 2 घंटे यहाँ पे दिए हैं, ये क्या है, एक अवधि दी है ना। तो यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अवधि दी है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, देविका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और मैन वर्ब रखेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सिंग मीन्स होता है गाना, है ना, जो कि क्रिया है, और उसका आईएनजी फॉर्म रखेंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। तो देविका हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, है ना। यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे अवधि दी है, ठीक है। 2 घंटे जो है ये अवधि है, तो इसलिए फॉर 2 hours लिखा है हमने, ठीक है। देविका हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, ओके। इसी प्रकार से देखेंगे तीसरा वाक्य, हम सुबह से यह कार्य कर रहे हैं। तो हम जो है वो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव बीन, डू मीन्स होता है करना, तो डू प्लस आईएनजी डूइंग। तो वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये मॉर्निंग यानी कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग किया है। तो वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं देख लेते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ नॉट बीन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नॉट का प्रयोग हम लोग जो करेंगे हैज़ बीन के बीच में करेंगे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और प्लूरल के सब्जेक्ट के लिए हम लोग करेंगे हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग, यानी कि हैज़ और बीन दोनों के बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हैज़ नॉट बीन, और हैव और बीन के बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। चलिए फॉर्मूला देखेंगे।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ये हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के अंतर्गत। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। तो पहला वाक्य है, वे इस मकान में 1999 से नहीं रह रहे हैं। देखिए नहीं का यूज़ हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। वे इस मकान में 1999 से नहीं रह रहे हैं। तो दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, उसके साथ में नॉट का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में मतलब हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो दे हैव नॉट बीन लिविंग, जो कि इसकी मेन वर्ब है, लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। ठीक है, सिंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि बाकी जो समय है वो शुरुआती है। ठीक है, तो दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। और इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखेंगे, देविका 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है। ठीक है, तो देविका जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम लोग हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है इसका, और उसके साथ में नॉट का यूज़ करेंगे, तो हैज़ और बीन के दोनों के बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देविका हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देविका 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है, तो देविका हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा वाक्य देखेंगे, हम सुबह से यह कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सुबह से यह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हम जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता यहाँ पर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। देखिएगा दोस्तों, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है और हमको नॉट का प्रयोग करना है, तो दोनों के बीच में हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, तो हम सुबह से यह कार्य नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और मैं एक बार और फिर बताना चाहूँगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम लोग हाँ और नहीं में दे सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कैसे वाक्य जिनका उत्तर हम लोग हाँ और नहीं में दे सकते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव या प्रथम प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रथम भाग, जैसे कि मैंने बताया, देखिए हैज़ बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें इसको हमने 2 भागों में बांट लिया है कि हैज़ को हम प्रथम भाग बोलेंगे और बीन को द्वितीय भाग बोलेंगे। ठीक है, तो हैज़, तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, हैज़ हेल्पिंग वर्ब के प्रथम भाग का, तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब का प्रथम भाग है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दोनों प्रकार के वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग है का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज़ हेल्पिंग वर्ब के प्रथम भाग का तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव हेल्पिंग वर्ब के प्रथम भाग का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग है या दूसरा भाग है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, और मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। फिर भी रिपीट करता हूँ एक बार कि प्रथम प्रश्नवाचक
वाक्यों या फिर फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज़ का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग जो कि बीन है उसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। और मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस के अंत में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग वाक्य जो बना रहे हैं वो प्रश्नवाचक बना रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करेंगे। चलिए फार्मूला देखते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हैज़ का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले करेंगे। तो देखिए हैज़ प्लस सब्जेक्ट और बीन का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, ठीक है, जो कि हमने अभी देखा। तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम लोग, इस फॉर्मूले से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फिर से देखेंगे, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस बना सकते हैं। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फोर प्लस टाइम, ठीक है। देखिएगा हैव का प्रयोग हम लोगों ने सब्जेक्ट से पहले किया है और बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फोर प्लस टाइम, ये हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वे इस मकान में 1999 से रह रहे हैं। तो हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हैव जो कि जो हेल्पिंग वर्ब का दो पार्ट में, जैसे हमने बताया है कि हैव बीन को हम दो पार्ट में बांट लेंगे। तो दो हिस्सों में, तो एक प्रथम भाग हो जाएगा हैव और द्वितीय भाग हो जाएगा बीन। तो ठीक है, तो प्रथम भाग का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं। तो हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दे, ठीक है, फिर बीन आ जाएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है या द्वितीय भाग है, ठीक है। तो हैव दे बीन और फिर मेन वर्ब आ जाएगा आईएनजी फॉर्म में, यानी कि लिविंग, ठीक है। तो हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। क्या हो जाएगा, क्या वे इस मकान में 1999 से रह रहे हैं। तो हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999, ठीक है। इस प्रकार से हम पहला वाक्य बनाएंगे। और दूसरा वाक्य देखेंगे, क्या देविका 2 घंटे से गाना गा रही है। तो देविका यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो फिर से मैं दोहराऊंगा कि हैज़ बीन को हमने दो भागों में बांट लिया है। तो हैज़ को प्रथम भाग बोलेंगे और बीन को द्वितीय भाग बोलेंगे। तो प्रथम भाग का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के मतलब हैज़ का सब्जेक्ट से पहले करेंगे। तो हैज़ देविका जो कि सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ देविका, और हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग जो कि बीन है उसको हम लोग सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो हैज़ देविका बीन, और फिर मेन वर्ब रखेंगे सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो हैज़ देविका बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। 4 का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक अवधि है, ठीक है, समय जो है अवधि में दिया हुआ है, ठीक है। तो हैज़ देविका बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। और इसी प्रकार से तीसरा वाक्य देखेंगे, क्या हम सुबह से यह कार्य कर रहे हैं। तो हैव वी बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, वी जो कि है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके हैव बीन के पहले भाग जो कि हैव है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के पहले, यानी कि वी से पहले। तो हैव वी, और द्वितीय भाग जो बीन है उसको हम लोग सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, बीन, है ना। तो हैव वी बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से यह कार्य कर रहे हैं। हैव वी बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।